हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये रीडिंग होने वाला है बहुत खास, जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग है, क्योंकि है न्यू मून की एनर्जी। कुछ नया आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा अगर आप एक विश्वास के साथ ना इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। तो ये यूनिवर्स का प्लान है। ऐसे ही आप इस चैनल तक नहीं पहुँचे या इस वीडियो तक नहीं पहुँचे या फिर ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे वजह है। ओके, जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी आप वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप इग्नोर करते जाएंगे ब्लेसिंग्स को, उतना कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी। ऐसा नहीं कि खुशी नहीं आएगी, आएगी लेकिन देर से आएगी फिर। सो ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स, जो भी व्यक्ति आपके दिल और दिमाग में है इस वक्त, जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और जिनके साथ आप रिश्ता चाहते हो लेकिन बातें बिगड़ी हुई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं और आपके कुछ समझ में नहीं आता कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। रोज़ाना आप रीडिंग तो देखते हैं, चेंज कब आएगा। ओके, सो डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होता है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन एक ही हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 2-2 3-3 महीने लगते हैं, तो किसी किसी के लिए 1-1.5 साल मैंने देखा है। 1-1.5 साल के बाद ख़त्म होकर पहले जैसे रिश्ता बिल्कुल फिट एंड फाइन कह सकते हैं, एकदम स्मूथ रिलेशनशिप उनका हो चुका है। 1.5 साल लगा। क्यों लगा 1.5 साल? आप कहेंगे 1.5 साल कौन इंतज़ार करता है? क्योंकि वैसी दशा बन रही थी उनकी कुंडली में ना, वो दशा बन रही थी कि 1.5 साल तक वो इंसान उसका मुंह नहीं देखेगा या बात नहीं करेगा, लेकिन 1.5 साल के बाद सब कुछ ठीक होगा और हो चुका है। सो ये सब कुछ आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है और गहराई से जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से आपके पर्सन के राइट नाउ थॉट्स क्या है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है, प्लीज़ बताएं मुझे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज इस वक्त, आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं। पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके करीब आना चाहते हैं या आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। दिस पर्सन इज डेफिनेटली मिसिंग यू, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। या ये पर्सन को अभी कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा मुझे फील होता है यहाँ पर। बस आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए, आपसे प्यार चाहिए। ओके, ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं पर्सन कि सब कुछ छोड़कर आपके साथ क्यों ना एक नई शुरुआत करें, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। इस टाइप की एनर्जी है। तो समथिंग न्यू, देखिए न्यू मून है और ऊपर से इतनी अच्छी एनर्जी। ओके, या ये पर्सन किसी नेगेटिव एनर्जी से या किसी गलत रिश्ते से निकलकर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। इनको किसी ने कैद करके रखा था, अपना बनाने की कोशिश की थी, आपसे दूर किया था, अभी वो सारे बंधन तोड़कर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज चैनल हो रहा है, अगर ये पर्सन एक गलत रिश्ते में थे या गलत इंसान से इन्होंने शादी की थी जहाँ पर वो खुश नहीं थे ना, तो वो शादी तोड़कर भी वो पर्सन आपकी टुवर्ड्स आ सकते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि एक ऐसा बहुत अच्छा वक्त आ रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर पहले जैसे हो सकते हैं या पहले जैसे प्यार कर सकते हैं, पहले जैसे आपके साथ रिश्ता चाहने वाले, ओके, टूट कर आपको चाहने वाले, वो उनकी यहाँ पर मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि ये वक्त ख़त्म हो रहा है। जो आप दोनों के दरमियान बहुत कुछ हुआ, दोनों के दरमियान नाराज़गी थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जितना आप तड़प रहे थे कहीं ना कहीं वो भी उतने ही तड़प रहे थे, खुश नहीं थे आपको छोड़कर या आपसे अलग होकर। सो दिस इज़ द टाइम, डेविल एनर्जी रिलीजिंग नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग या कुछ गंदे लोग जो आप दोनों के दरमियान थे या दोनों के रिश्ते के अंदर, जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता खराब हुआ था, वो लोग हटते हुए या उनको आपके पार्टनर छोड़कर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो डार्क एनर्जीज। ओके, आपने न्यू मून अमावस्या देखा होगा, चांद दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे चांद दिखाई देगा जब फुल मून आएगा। धीरे धीरे वो बढ़ता है और फुल मून पर पूरा चांद आपको दिखाई देता है। तो यही है,
कि अभी आपकी ज़िंदगी में इंसान नहीं थे, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे, धीरे धीरे वो बदलाव देखेंगे आप। वाह। किंग ऑफ सोर्ड, वो अभी किसी की बातों से या किसी के कहने पर रुकने वाले तो है ही नहीं। इनको लगा कि आपके पास आना है तो आना है। अभी उनका कनेक्शन आपके लिए या आपके साथ बहुत बेहतर हो चुका है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके हाथ में तलवार है, तो इनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कि तुम रुक जाओ, या इनको रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसे एटीट्यूड में दिखाई देते हैं जहाँ पर उनको सबको ये कहना है कि मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना है, मुझे वही करना है जो मेरा दिल कहता है या जो मेरा दिमाग कहता है। कहीं ना कहीं इनका दिल और दिमाग आपकी टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वाह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए जोड़ी का यहाँ पर कार्ड आ गया, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, राजा और रानी। ओके, सो मुझे लगता है कि आप भी अभी इस पर्सन के सिवा और कुछ नहीं चाहते हो, बस ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए और पहले जैसा रिश्ता हो जाए। कहीं ना कहीं इंसान की एक लाइफ पर्पस भी होता है, और इंसान जब तक इस दुनिया में होता है ना, उसका कुछ ना कुछ सपना होता है। और हमेशा सपने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से एक खास सपना उसका हमेशा होता है कि मैं मरने से पहले, ओके, या मैं ये दुनिया छोड़कर जाने से पहले मुझे ये करना है। तो कहीं ना कहीं आपका भी वो सपना हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ज़िंदगी हो, शादी हो, घर बसाएं इस पर्सन के साथ। सो मुझे लगता है कि दोनों की सोच मिलती जुलती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों सेम सेम सोच रहे हो। दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। दोनों की सोच सेम है ना, वो रुकेंगे अभी, पीछे हटेंगे ना आप। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है आज इस वक्त, वो सोच को बता रही है। इनकी सोच जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि हो सकती है पर्सन की, या आपकी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी हो सकती है, धनु राशि भी आई है। अभी क्या है ना, आप दोनों का यहाँ पर रिश्ता ठीक होते हुए नजर आता है, या रिश्ता ठीक हो जाएगा, क्योंकि पर्सन खुद एफर्ट्स डालेंगे इसमें। अभी तक जो वो उन्होंने नहीं किया था, या जो आप चाहते थे ना कि वो खुद से आए, खुद से आपका हाथ थामे, खुद से इस रिश्ते में इंटरेस्ट ले, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं यहाँ पर, कि उनके आने से आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। एट द सेम टाइम आपको पाने से उनकी ज़िंदगी में भी खुशी आएगी। सो देयर इज़ दोनों के बीच में जो बातें बिगड़ी हुई थी ना, कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट कर रही थी और उनको भी। ऐसा नहीं कि आप ही तड़प रहे थे और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आज फर्क पड़ रहा है, और ये पर्सन आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं। ओके, अपने बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली एक अच्छा वक्त है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको हर खुशी देना चाहते हैं, आपके लिए जो चाहे, जितनी चाहे मेहनत करने के लिए तैयार है, बस आपका दिल जीतना चाहते हैं, या फिर आपके साथ रिश्ता कायम चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, तो बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद हैं इस रिश्ते के ऊपर। ओके, जो लोग इस दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं हैं, वेल विशेस, उनके आशीर्वाद हैं यहाँ पर, और उसके कारण आप दोनों मिले हुए हो। ठीक है, एक बहुत पुराना रिश्ता आप दोनों का नजर आता है, और इस घड़ी, इस वक्त इस इंसान को आपको छोड़कर मूव ऑन करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। हो सकता है कि बीच में ये पर्सन रहे, आपके बगैर रह चुके हैं, लेकिन अभी आज अगर मैं इनकी एनर्जी देखूं, तो आज नहीं, उनको रह रहकर वही लगता है कि यू आर वेटिंग फॉर देम एंड दिस पर्सन हैज़ टू टेक सम स्टेप। अभी उनको आराम से नहीं बैठना है, बल्कि कुछ करना चाहिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप दोनों का प्यार है, आप दोनों का रिश्ता है। अभी दुनिया आकर आप दोनों को नहीं मिलवा सकती। ये आपकी सोच के ऊपर है, उनकी सोच के ऊपर है। ओके, सो यस, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। नंबर 14 या 5 यानी कि 555 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स में। तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिएगा, उनका चेहरा याद कीजिए, और फ्लेम के ऊपर फोकस करके उनका चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि वो एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है, प्लीज़ बताएं मुझे।
अकेलापन महसूस कर रहे पर्सन आज बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है मुझे। या इस पर्सन को आना तो है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन कब, कैसे, कहाँ, उसके ऊपर सोच रहे हैं शायद ये पर्सन। ओके, इनको ना रह रह कर मतलब कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि ये आना तो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, या ये बहुत ही जल्द दस्तक देंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उनको एक ही बात का डर है, ये कि आप पूछेंगे उनको हज़ारों सवाल। अब ये क्या चाहते हैं ना कि मैं आऊँगा या मैं आऊँगी तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे पूछना मत कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे, किसके साथ थे, अभी क्यों आए, ये उनको नहीं चाहिए। वो सोचते हैं कि बिना कुछ सवाल पूछे मुझे एक्सेप्ट करो, कुछ भी मत पूछो, चुपचाप मेरे को एक्सेप्ट करो। ओके, या फिर तुम्हारे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, प्लीज़ मुझसे मत पूछो, मुझे पता है कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन अभी तुम्हारे सवालों के जवाब देने से और बातें बिगड़ सकती हैं, या अगर मैंने तुमको हकीकत बताई, सच्चाई बताई कि मैं क्यों गया था, या मैं क्यों नहीं तुमको कांटेक्ट कर रहा था, या क्यों मैंने तुम्हें ब्लॉक किया था, हो सकता है कि रिश्ता जुड़े ही नहीं आगे जाकर। सो ये पर्सन की ऐसी सोच है ना कि पास्ट को भुलाकर हम नई शुरुआत करते हैं। यानी कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम भी मुझसे कुछ भी मत पूछो, एक नई शुरुआत कर लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम पहली बार मिले हैं और इस रिश्ते को शुरुआत करते हैं सब कुछ भुला कर। सो वही डेविल की एनर्जी है कि नेगेटिव इतना कुछ हुआ है ना आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कि वो बताना भी नहीं चाहते, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, बस आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ओके, इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ गैप पड़ी है, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई ज़िंदगी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और इनको पता है ना कि ये सारा कुछ जो खराब हुआ है उनके ज़िंदगी में, या फिर जो तहस-नहस हुआ है, फिर से अगर वो आपको पा लेते हैं या वापस आपके साथ रिश्ता ठीक करते हैं, तो आप सब कुछ ठीक करेंगे। मतलब आपको पाना उनकी ज़िद है, आपको पाना उनका एक मकसद आप कह सकते हैं कि व्हेन दे विल बी विथ यू एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर आप उनके साथ हैं ना तो सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, उनको विश्वास है। यस, जेमिनाई मिथुन राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन, पाइसेस मीन राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, टॉरस वृषभ राशि के हो सकते हैं, और एरीज मेष राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि भी हो सकते हैं, और लिब्रा तुला राशि के हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आया था। सेम सेम सोच हो सकती है। अगर गुस्से वाले हैं तो दोनों गुस्से वाले हैं, ज़िद्दी है तो दोनों ज़िद्दी है, इमोशनल रोने धोने वाले हैं तो दोनों ही रोते धोते रहते हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। इस इंसान को दिन गुजारना बहुत आसान जाता है, क्योंकि हो सकता है ये काम में मशरूफ़ रहते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, लोग रहते हैं आसपास इनके साथ बात करने को, लेकिन इनको रात गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रात में अकेले पड़ जाते हैं, आपकी यादों के सिवा और कुछ होता नहीं है। सो या दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड कि वो आपको भुला क्यों नहीं पाए। उन्होंने खुद ही तो आपसे दूरियां बनाई थी, फिर वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपकी याद उनको कमज़ोर कर देती है, या फिर जब भी वो आपकी कोई तस्वीर देखते हैं, आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, तो वो इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या है हम दोनों के रिश्ते में कि तुमको देखते ही मेरा दिल धड़कता है या मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों। ओके, सो इस पर्सन को भी धीरे धीरे समझ में आ गया है कि जो आपके साथ रिश्ता है ना, या जो आपसे उन्होंने प्यार किया या आपने उनसे, वो सच्चा प्यार है। और सच्चे प्यार की यही पहचान होती है ना कि उस इंसान को देखकर दिल धड़कता है, या उस इंसान की याद से आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, आप रोक नहीं सकते। सो दैट इज़ ऑल हैपनिंग विद दिस पर्सन। इनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है ना कि चाहकर भी ये पर्सन आपसे नफ़रत नहीं कर पा रहे, या आपको भुला नहीं पा रहे, या आपकी यादों को मिटा नहीं पा रहे। अभी भी ये पर्सन के मोबाइल में आपकी फ़ोटोज़ हैं, तस्वीरें हैं, क्यों रखी है फिर? अगर आपकी ज़रूरत नहीं है या आपके साथ रिश्ता नहीं चाहिए तो आपकी तस्वीरें क्यों रखी हैं? इसलिए रखी हैं कि आज नहीं तो कल हम मिलेंगे, या वो देखना चाहते हैं, या देखकर सुकून मिलता है शायद, या पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं।
चूड़ियों की आवाज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आप बहुत सारी चूड़ियाँ पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हो आप, या फिर आपके पार्टनर पहनते हैं अगर वो लड़की है तो, और उनको वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। या जब भी आप चूड़ियाँ पहनते हैं बहुत सारी खन खन आवाज़ आती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके पास बहुत सारी चूड़ियों का कलेक्शन हो सकता है, रंगी बिरंगी चूड़ियाँ हो सकती है जो इनको बहुत अच्छी लगती है शायद, और उनको वो आवाज़ बार बार सुनाई देती है, या आवाज़ अच्छी लगती है, या उसके वजह से वो आपको आज याद कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। या इस पर्सन को अभी पता चला है कि कोई आपसा हो नहीं सकता, ठीक है, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, और आपके जैसा ना ही इनकी ज़िंदगी में कोई आया था ना ही आ सकता है इसके आगे, इनको अच्छे से पता है। और नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट सीरियस विथ यू। अभी वो पर्सन ना इस रिश्ते को सीरियसली लेना चाहते हैं। अभी तक एक ऑप्शन था, अभी तक एक टाइम पास था, अभी तक एक रिश्ता नाम का रिश्ता था, लेकिन इस रिश्ते को अभी वो अपनाना चाहते कि चलो सेटल हो जाते हैं, या फिर इस रिश्ते को नाम देते हैं, या सबके सामने हम इसको अनाउंस करते हैं दैट वी आर टुगेदर, वी आर इन रिलेशनशिप, वी वांट टू गेट मैरिड। ओके, मतलब शादी सबको बताना चाहते हैं, सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो ये मुझे लगता है कि ये किसी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन के साथ ना आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। अभी उनको टाइम पास या फिर आपको झूठे सपने दिखाकर आपको तड़पाना नहीं है। हाँ ना नहीं होगा, अभी हाँ तो हाँ होगा, ना तो ना होगा। सो दिस विल बी फाइनल डिसीजन, और इसके लिए उनको बहुत काफ़ी वक्त लगा है। ठीक है, हो सकता है 2022 से आप रिश्ते में हो या 21 से हो, लेकिन अभी जाकर कहीं ना कहीं गाड़ी पटरी पर आ रही है कि चलो सेटल हो जाते हैं। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। दूर कहीं खड़े हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है, किसी पहाड़ पर, पहाड़ी एरिया नज़र आता है, अकेले हैं। ओके, बहुत सारे पेड़ हैं आसपास, ऐसी जगह पर खड़े हैं पर्सन। ठीक है, इनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ हो सकता है जहाँ पर वो बैठते हैं शायद। ओके, सो मुझे लगता है इनको नेचर बहुत पसंद है, या फिर आसपास खेती है, पेड़ पौधे हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पर समय बिताते हैं। क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे सवाल इनके मन में इस वक्त चल रहे हैं आपको लेकर कि आप क्या करते होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक तो होगा, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, सब कुछ ठीक तो होगा। दे वॉन्ट टू नो। आज जाग चुके हैं, जैसे कि सोए हुए थे या जाग चुके हैं अभी इस वक्त, और आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक तो होगा, या फिर कैसा चल रहा होगा, आप क्या करते होंगे। यस, इस पर्सन को मिलने का बहाना चाहिए। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन कोई बहाना नहीं है, और ये पर्सन आपको अप्रोच करे तो कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना, कि मेरा ये चीज़ तुम्हारे पास है इसलिए मुझे आना है, या समथिंग लाइक दैट। तो कोई बहाना ढूंढ रही है पर्सन कि आपको अप्रोच करें या आपके पास आए, लेकिन आना तो चाहते हैं, इतना तो पक्का है कि कार्ड्स भी वही बता रहे हैं, रिटर्न आने की एनर्जी, और यहाँ पर भी रिटर्न आने की एनर्जी। देर हो चुकी है, आप काफ़ी टाइम से रीडिंग सुन रहे हो शायद, देर हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। इनको आना ही है आपकी ज़िंदगी में, और इनको पता है कि उनको सुकून तभी मिलेगा ना जब ये रिश्ता ठीक होगा। कास्ट अलग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि एज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज वाला, और इसके वजह से शायद यहाँ पर ना हो सकती है कुछ लोगों से, फैमिली के लोगों से ना हो सकती है इस रिश्ते के लिए, या एक डिवोर्सी एक सिंगल हो सकते हैं तो ना हो सकती है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अटका हुआ था रिश्ता। ओके, आप दोनों के दरमियान तो उतार चढ़ाव है ही है, लेकिन और भी कुछ लोग मुझे नज़र आते हैं जिनकी वजह से भी ये रिश्ता अटका हुआ था या आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अगर इस पर्सन ने सोचा होता उसी वक्त ना कि मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, या मुझे इसी के साथ शादी करनी है, तो ये कब का ख़त्म हो जाता। लेकिन आज, देर से सही, लेकिन आज ये पर्सन शायद आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, या फिर इनका फोकस है ना कि आपको अपनाएं और बस सेटल हो जाएं। अगर सब लोग मना करते हैं तभी दूर जाकर कहीं सेटल हो जाए, लेकिन सेटल होना चाहते हैं। यहाँ पर जादू की छड़ी जैसे मैजिशियन की एनर्जी, कि अचानक इस पर्सन को एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आने लगी आपके साथ।
इस इंसान ने बहुत बार आपको इंतज़ार करवाया है और बहुत बार इस रिश्ते में वक्त नहीं दिया है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो चुका है। ठीक है, वक्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया और आप हमेशा इंतज़ार करते रहे। इनको पता है कि जब रिश्ता जोड़ते हो ना, तो शुरू शुरू में एक अट्रैक्शन होता है, शुरू शुरू में ना बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप काफ़ी समय बिताते हो ना, काफ़ी टाइम बिताते हो एक दूसरे के साथ, धीरे धीरे दूरियां क्रिएट हो जाती हैं और यही एक वजह है रिश्ता टूटने की। इनको पता है कि वो वक्त नहीं दे पाए और काफ़ी बार इस पर्सन ने काम की वजह से नज़रअंदाज किया। कुछ टाइम ये बोरिंग इनको लगता था, मिलना, ट्रैवल करना, आपके पास आना, तो इन्होंने काफ़ी बार वो बहाने बनाए। ओके, कई बार इन्होंने सच बताया आपको कि बिज़ी हूँ, कई बार इन्होंने झूठ भी कहा है कि नहीं आ सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकती। बट नाउ दे आर सेइंग दैट अब अभी उनको लगता है कि ये गलत था यार। ओके, नहीं मिलना मतलब आपसे झूठ कहना एक पाप ही हो गया, क्योंकि आपका विश्वास है और जिसका विश्वास आपके ऊपर होता है उससे तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इनको वो भी फील होता है कि काफ़ी बार इस पर्सन ने आपसे झूठ कहा है। आपके पर्सन नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी फरवरी भी बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 28 हो सकती है, 22 हो सकती है, 24 हो सकती है, 20 हो सकती है, 4 हो सकती हैं, 14 हो सकती हैं, 17 7 हो सकती है बर्थ डेट। ऐसा लगता है ना इस पर्सन को किसी ने मना किया था कि आपसे ना मिले, आपसे रिश्ता ना रखें और हो सकता है कि इनकी फैमिली में से हो कोई जिसने ये कहा था और वो उसकी बात मान रहे थे, लेकिन आज अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। इनको पता है कि आसान तो नहीं होगा आपके साथ रिश्ता जोड़ना या सबके अगेंस्ट जाकर आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ज़िंदगी उनकी है और उनका एक डिसीजन सब कुछ एक तो अच्छा कर सकता है या सब कुछ खराब कर सकता है। तो वो अच्छा करना चाहते हैं, शायद वो आपकी जगह पर अपने आप को रखकर महसूस कर रहे हैं कि अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मेरा क्या होता। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ़ें खुद एक इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होता तो क्या होता। ओके, आज वो जो आपके साथ कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, लेकिन आप चुप हो, आप साइलेंट हो और आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ आगे जाकर ठीक होगा। एक उम्मीद के साथ आप जी रहे हो, लेकिन यही चीज़ें अगर आप उनके साथ करते तो वो ओवर रिएक्ट करते या तमाशा बनाते इस चीज़ का, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने उनका नाम खराब नहीं किया। ओके, आप आपने वक्त दिया है रिश्ते को। सो उनको ये भी महसूस होता है कि आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आप एक अच्छे पार्टनर हो, आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, आप हर समस्या में, हर प्रॉब्लम में उनके साथ आप एडजस्ट करते हो और वो भी इसी टाइप के पार्टनर को चाहते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गहरा हम दोनों के बीच में एक गहरा वक्त आगे मुझे दिखाई देता है, क्योंकि इस पर्सन की आंखें खुल चुकी हैं और सच्चा प्यार क्या है ना उनकी समझ में आ चुका है। इस पर्सन को पता है कि जो भी दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया ना, वो वापस तो नहीं आएगा। वो खूबसूरत वक्त कभी वापस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये चाहे तो सब कुछ ठीक करके पहले जैसा वक्त बना सकते हैं, पहले जैसा टाइम क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इनके हाथ में है। ओके, या दोनों के हाथ में है। ठीक है, आपकी तरफ से भी हाँ होनी चाहिए इस रिश्ते के लिए, उनकी तरफ से भी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को समझेंगे तब ये कंप्लीशन मुझे दिखाई देता है। हाँ, अभी भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं बीच में। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े आप दोनों का। ठीक है, कुछ लोगों की नज़र भी है आपके ऊपर या इस रिश्ते के ऊपर। ठीक है, सो ये जेलसी हो सकती है। इस पर्सन को स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। ओके, किडनी स्टोन हो सकता है या किडनी से रिलेटेड, स्टमक से, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है शायद पर्सन। ओके, सो इनके नाम का पहला अक्षर एम से हो सकता है, मनीष, मोहन, समथिंग लाइक दैट। एम से हो सकता है, एस से हो सकता है, बी से हो सकता है, आर से हो सकता है, यू से हो सकता है, पी से हो सकता है, आई से हो सकता है। इनका नाम के लेटर से भी हो सकता है।
ऐसा मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अभी आपके रिस्पॉन्स की जैसे कि इंतज़ार है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर वो आते हैं तो क्या आप मान जाएंगे, अगर वो कॉल करते हैं तो क्या आप रिप्लाई करेंगे, अगर वो आपसे मिलने के लिए पूछते हैं तो क्या आप रेडी हो जाएंगे, अगर आप रिश्ते के बारे में सेकंड चांस वो आपसे आकर पूछते हैं तो क्या आप हाँ कहेंगे, या फिर अभी आपका विश्वास नहीं है, अभी आप चाहते भी हो इनके साथ रिश्ता अगर वो आते हैं, या आप नहीं चाहते, उनको कुछ पता नहीं है, काफ़ी वक्त हो चुका है इन इन चीज़ों को, और उनको नहीं पता कि अभी आगे क्या होगा। वो एक उम्मीद तो लगाए बैठे हैं ना कि सब कुछ सही होगा, लेकिन फिर भी उनको एक लगता है ना कि पहले जैसा होना इतना आसान तो नहीं है, इसके लिए वक्त लगेगा। ओके, इनको ऐसा लगता तो है कि काफ़ी वक्त लग सकता है या इतना आसान नहीं है सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, ऐसा भी वो फील करते तो हैं। इनके दिल में प्यार आज है, ओके, पहले भी था, बीच में नहीं था, या बीच में उनको इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल इस रिश्ते में, बस एक नाम का रिश्ता था आप दोनों का। लेकिन आज इस वक्त अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली पर्सन आपसे प्यार करते हैं, उनको आपसे मोहब्बत है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े, और एक मौका देना चाहते हैं। आगे क्या होगा आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, लेकिन इस वक्त शायद वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ एक सुख भरी ज़िंदगी चाहते हैं, आपके साथ टाइम चाहते हैं, तंग आ चुके हैं अपने ज़िंदगी में, दर दर भटक चुके हैं, या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उनको लगता है सुकून चाहिए, तो आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, और इसी कारण वो पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं। ओके, सो न्यू मून एनर्जीज पॉजिटिव है, और कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।